जैसे वो मुगल का अंतिम बादशाह के था बहादुर शाह जफर ना, तो कांग्रेस के अंतिम शासक होंगे राहुल गांधी। 50% 60% पुरुष के खाते में जाता, अब एक आध को चला गया तो कंकर तो रहता ही ना चावल में। इसीलिए भाजपा में कहा जाता है कि अनुशासन में रह करके आप चुपचाप पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी सबको देखती है। केंद्रीय नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि बिहार को बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है। तो रोड पर रामलीला मैदान में रामलीला कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनका काम है क्या है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार सरकार के वन पर्यावरण विभाग के मंत्री, साथ ही साथ सहकारिता विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी लगातार मंत्री बनने के बाद दौरे पर हैं और बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज जहानाबाद पहुंचे थे और जहानाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने बिहार के जो मंत्री थे और बात करें तो बीजेपी के कदावर नेता नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, इस पर उन्होंने टीका टिप्पणी करते हुए कहा यह सिर्फ भाजपा में संभव है, क्योंकि न उन्हें पता था कि वे मंत्री बनेंगे, यानी कि कुछ प्रमोद चंद्रवंशी जी को पता था कि वे मंत्री बनेंगे, न ही नितिन नवीन को पता होगा कि वे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बन जाएंगे। तो और क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद चंद्रवंशी, पहले आप ये वीडियो देखिए। कितने पुरुष का गया खाता में? अरे एक आध को चला गया भैया। इसके लिए इतना बड़ा राज्य है, इतने लोग हैं, इसमें लापरवाही का मतलब होता कि 50% 60% पुरुष के खाते में जाता, अब एक आध को चला गया तो कंकर तो रहता ही ना चावल में, कि नहीं रहता है, एक आध को चला गया। ये भाजपा में ही संभव है कि एक समान कार्यकर्ता जो कभी कुछ नहीं सोचा हो, वो किसी भी पद पर जा सकता है और अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए भाजपा में कहा जाता है कि अनुशासन में रह करके आप चुपचाप पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी सबको देखती है। और यह भाजपा में ही संभव है। हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे कि हम भी मंत्री बनेंगे, और नितिन नवीन भी कभी नहीं सोचे थे कि हम राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन यह पार्टी का मैं केंद्रीय नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि बिहार को बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है, और पूरे बिहार की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले भी मोर्चा खोले थे, इसके पहले भी बिहार में मोर्चा खोले, तो उनके बाद मुद्दा क्या है जी, वो मुद्दा पर बात करें ना। सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। जब घुसपैठियों पर माननीय अमित शाह जी चर्चा बुलाते हैं तो चर्चा से मुंह फेर करके भाग जाते हैं, तो वहाँ डिबेट में भाग पूरा देश देखता ना। तो रोड पर रामलीला मैदान में रामलीला कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, उनका काम है क्या है। अब सदन छोड़ के वो विदेश यात्रा पर निकल गए यहाँ से। अरे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, किसी को पता है। वो राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अपना वो कहिए कि जैसे वो मुगल का अंतिम बादशाह के था बहादुर शाह जफर ना, तो कांग्रेस के अंतिम शासक होंगे राहुल गांधी। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार सरकार के सहकारिता तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी जो है वह कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानती है। साथ ही साथ जो रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर के जो वोट चोरी का मुद्दा बना करके जो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो इस पर उन्होंने टिक्का टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल गांधी जब सदन में चर्चा करना था तो वे वॉकआउट कर गए और रामलीला मैदान में जाकर के रामलीला कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी की तुलना बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल के अंतिम शासक थे, उनसे भी उन्होंने कर दी और कहा कि जिस तरह से मुगल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के अंतिम वारिस जो है वह राहुल गांधी होंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।